नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, वो चाहे स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, वो सभी एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पे डेली मैथ्स और रीजनिंग का वीडियो आता है, आप लोग चाहें तो देख के लाभ उठा सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन, किसी भी बुक के क्वेश्चन हो, किसी भी चीज़ का क्वेश्चन हो, आप लोग को अगर दिक्कत होता है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिएगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। एक व्यापारी एक सेकेंड हैंड कार 6,000 रुपये में खरीदा। कोई व्यापारी है जो खरीदा मतलब क्रय मूल्य, खरीदा कितना में, कोई कार को खरीदा है 6,000 में। कितना में खरीदा है? 6,000 में खरीदा है। और मरम्मत पर 500 रुपये खर्च कर दिया। मतलब 6,000 में तो उस चीज़ को खरीदा, लेकिन खरीदने के बाद उसमें और कुछ उसमें उसका कुछ माने सेकेंड हैंड था ही, 6,000 में खरीदा, उसका कोई चीज़ का कोई पार्ट खराब हो गया, कोई चीज़ खराब होगा तो मरम्मत में क्या किया, उसमें 500 रुपया और लगा दिया। कितना रुपया? 500 रुपया और लगा दिया। मतलब उसका लागत कितना पड़ गया उस चीज़ का जो क्रय मूल्य उसको पड़ गया वो हमारा 6500 रुपया पड़ गया। कितना 6500 का, कि 500 रुपया तो और लगा दिया। मानिए अगर ठीक करा के देता तो ही आदमी कितना में बेचता इस चीज़ को? 6500 में बेचता, मतलब 6500 में बेचता। अभी हम ऐसे भी खरीदे 6,000 में, 500 रुपये पे मरम्मत कर दिए तो कितना में उस चीज़ का क्रय मूल्य हो गया है? 6500 रुपया। कितना हो गया है? 6500 रुपया। अब आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या बोला इसी क्वेश्चन में। यदि उसने उसे 7,020 रुपये में बेच दिया, और जो खरीदने के बाद वो बेच दिया है उस चीज़ को, विक्रय मूल्य जो है उसका बेचा जो है वो कितना बेचा है? 7,020 रुपये में बेचा है। कितना में? 7,020 रुपये में। तो पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। उसका क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है उसको, परसेंटेज प्रॉफिट, लाभ प्रतिशत निकालना है, हिंदी में लिखते हैं, ठीक है। क्या निकालना है हमको? लाभ प्रतिशत क्या होगा वो निकालना है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है अगर नहीं भी जानते हैं फॉर्मूला तो देखिए, कितना कोई चीज़ को खरीदा है 6500 में, बेच रहा है 7,020 रुपया में, तो लाभ कितना का हो रहा है उसको 520 रुपया का। कितना का लाभ हो रहा है? 520 रुपया का लाभ हो रहा है। लाभ हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है। क्रय मूल्य कितना है? 6500 है, तो नीचे में देंगे 6500। परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे तो हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। यहाँ से काटा पीटी कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 13 चौके 52, जीरो था, और 13 पचे 65, 5 से काटेंगे तो 5 अठे 40। मतलब कितना लाभ हो गया? 8% का लाभ हो गया। कितना आ गया? 8% का लाभ हो गया, जो कि हमारा किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में है 8%। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कितना जल्दी और बेसिक से बनाएंगे। कैसे बनाने वाले हैं? गो थ्रू ऑप्शन। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? गो थ्रू ऑप्शन हम लोग बनाने वाले हैं, ऑप्शन से। देखिएगा ऑप्शन से हम लोग एज का लगभग क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। लगभग क्वेश्चन एज का ऑप्शन पे कर सकते हैं। देखिएगा इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्या बोला है? टॉम अपने पिता से आधी उम्र का है। टॉम नाम का जो लड़का है वो अपने पिता से आधी उम्र का है। अगर पिता 30 साल का है तो लड़का जो टॉम है वो 15 साल का है। इस प्रकार से बोला है। आगे 10 साल पहले वह अपने पिता की उम्र का 1/3 था। 10 साल अगर पहले देखते हैं तो अगर वो अपने पिता का 1/3 था। अगर पिता 30 साल का था तो बेटा कितने साल का? 10 साल का था, 1/3 था। तो आज से 5 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र क्या होगी? क्या पूछा है हमको? आज से 5 वर्ष के बाद। तो ये जो है पूछा है आज से 5 साल के बाद उसके पिता की उम्र क्या होगी। तो ऑप्शन जो भी हमारा ये चारों दिया होगा ये आज से 5 वर्ष बाद का ही ऑप्शन होगा ना। ये तो आज से 5 वर्ष बाद का ही। तो अगर मानिए हम ऑप्शन से चलेंगे, मानिए पहला ऑप्शन ए मान लेते हैं सही, तो क्या हो जाएगा? अगर मानिए आज से 5 वर्ष के बाद 45 वर्ष का, तो अभी वर्तमान में कितना साल का हो जाएगा? ये 40 साल का हो जाएगा ना। तो बोला है टॉम अपने पिता के आधी उम्र का है, और पिता हो गया अभी वर्तमान में 40 साल का, तो टॉम कितने साल का होगा? कि जो टॉम है वो कितने साल का होगा? टॉम जो है वो आधी उम्र का होगा, 20 साल का होगा। ऐसा हमारा किस में बोला है? क्वेश्चन में ही बोला है। आगे पढ़ते हैं।
ठीक है, आगे और देखिए आगे क्या बोला है इस क्वेश्चन में। अरे यार कलम का चलता है, हाँ आगे। 10 वर्ष पहले वह अपने पिता की उम्र का 1/3 था। 10 साल पहले ये कितने इसके पिता होगा 30 साल का, और 10 साल पहले ये कितने साल का होगा 10 साल का। क्या 1/3 है? वो अपने पिता का 1/3। पिता अगर 30 साल का है तो 30 का 1/3 बोला है, 1/3 1/3 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 10 साल का। तो 10 साल पहले वो अपने पिता का देखिए 1/3 है ना, है बिल्कुल है। मतलब हमारा पहला ऑप्शन ही जो माने थे पहला ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए निकल गया। इसी प्रकार से हम लोग गो थ्रू ऑप्शन करते हैं। आप लोग अगर चाहें तो दूसरा ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, लेकिन उसमें नहीं होगा, पहला ही ऑप्शन हो गया। देखिए इसका तो आधा होगा नहीं, पर पॉइंट में आएगा, छोड़ ही देते हैं। माने इसी को अगर मान लेते हैं, पहला तो हमारा आंसर तो निकल गया। आप दूसरा तरीका से आप लोग को लगता है दूसरा भी मान लेते हैं। अगर उसके पिता अभी मानिए कितना साल का, नहीं बन सकता ये भी। अगर मानिए 5 साल के बाद 35 साल का, तो अभी कितने साल का होगा ऊपर पिता 30 साल का। वो लड़का कितने साल का होगा 15 साल का, आधा उम्र का है। 10 वर्ष पहले वह अपने पिता की उम्र का 1/3 है। 10 वर्ष पहले ये कितना साल का होगा 20 साल का। ये कितना साल का होगा 10 साल पहले 5 साल का। क्या 20 का 20 है ना ऊपर पिता, तो पिता का 1/3 होना चाहिए। 1/3 करेंगे तो आएगा, नहीं आएगा 5 साल, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। उसी प्रकार से ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हमारा हो गया। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स काम का 1/4 भाग 10 दिन में कर सकता है। वाई उस काम का 40% काम 40 दिन में कर सकता है। जेड उस काम का 1/3 भाग 13 दिन में कर सकता है। तो कौन काम को सबसे पहले पूरा करेगा? इसमें से कौन ऐसा है जो काम को सबसे पहले पूरा कर लेगा, सबसे पहले कंप्लीट कर लेगा? यही हमको बताना है कि काम को सबसे पहले जो है कंप्लीट कौन कर लेगा। अब देखिए एक्स एक काम का 1/4 भाग 40 दिन में करता है। एक्स जो है एक्स काम का 1/4 भाग कितना दिनों में करता है? 40 दिनों में करता है। तो 100वां भाग कितना दिनों में करेगा? देखिए इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए एग्जाम में तो 1/4 भाग कितने दिनों में किया? 40 दिनों में किया। हमको टोटल काम निकालना है कि टोटल पूरा भाग काम कितने दिनों में करेगा। तो ये 1/4 भाग कितने दिनों में किया? 10 दिनों में किया। तो हमको निकालना है 1 भाग, तो अगर हमें 4 से गुना करेंगे तो 1 भाग नहीं आ जाएगा। जब इसमें 4 से किए तो इधर भी 4 से करेंगे। देखिए इधर से क्या हुआ 4 से 4 कट गया, तो कितना 1 भाग काम कितना दिनों में? 10 चौके 40 दिनों में। तो एक्स जो है 1 भाग काम कितने दिनों में करेगा? 10 चौके 40 दिनों में। कितना दिनों में करेगा? 10 चौके 40 दिनों में। ठीक है 10 चौके 40 दिनों में। अगर यहाँ से भी समझ में नहीं आता है, अब देखिए एक्स का दिया था ना, एक्स का दिया हुआ है कितना दिनों में? 10 दिन में करता है 1/4 भाग काम। 1/4 भाग काम करता है 10 दिनों में। इसका उल्टा कितना होगा? 1/4 का उल्टा 4/1। 4/1 से में गुना कर देंगे तो टोटल भाग काम निकल जाएगा 10 चौके 40। देखिए यहाँ भी लिखे हैं 10 चौके 40। अब आगे बढ़ते हैं। एक्स का तो हो गया, अब आगे देखिए आगे। बाई उस काम का 40% भाग 40 दिनों में करता है। कितना परसेंट भाग? 40%। 40% का मतलब क्या होता है? 40% का मतलब 40/100। इसको काट लेंगे तो आ जाएगा 2/5। मतलब 2/5 भाग काम जो है वो 40 दिनों में करता है। कितना दिनों में? 40 दिनों में 2/5 का। हमको पूरा काम निकालना है तो इसके उल्टा से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? कट के ये 20 हो जाएगा। 20 बचे 100। मतलब बाई जो है उस काम को कितने दिनों में करता है? 100 दिनों में करता है। बाई कितने दिनों में करता है? 100 दिनों में करता है। आगे देखते हैं, हमको जेड का भी निकालना है। ये बाई का हमारा निकल गया तो इसको हटा देते हैं। ठीक है आगे। जेड उस काम के 1/3 भाग को 13 दिनों में पूरा कर सकता है। कितना दिनों में? 13 दिनों में। 1/3 भाग को कितना दिनों में करता है? 13 दिनों में करता है। 13 दिनों में कितना करता है? 1/3 भाग करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? इसका उल्टा से गुना करेंगे 13 39 दिन में। कितना दिन में? 39 दिन में। मतलब जेड जो है उस काम को पूरा करेगा कितना दिन में? 39 दिनों में। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि कौन काम का सबसे पहले क्या पूछा है?
तो कौन काम को सबसे पहले पूरा करेगा? तो सबसे पहले देखिए उसी काम को 40 दिनों में करता है, वाई उसी काम को 100 दिनों में करता है, जेड उसी काम को 39 दिनों में करता है। तो सबसे पहले उस काम को कौन पूरा करेगा? तो सबसे पहले उस काम को जेड पूरा करेगा। कौन पूरा करेगा? जेड पूरा करेगा। तो ऑप्शन कौन सा जेड है देख लेते हैं, पहले इसको और छोटा कर लेते हैं तब तो दिखेगा। तो ऑप्शन जो जेड है हमारा, ऑप्शन किस में? ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? 285 रुपये में एक शर्ट को बेचने से दुकानदार को 5% की हानि होती है। कोई चीज़ अपने आप में कितना होता है? 100 होता है। क्रय मूल्य भी 100 होगा अपने आप में। सीपी भी कितना होगा? 100। सीपी निकालने हालांकि नहीं बोला है, अगर नहीं बोला है फिर भी कोई बात नहीं है। कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है? 100%। लेकिन अगर कोई 285 रुपये में बेचता है ना कोई चीज़ को, तो उसको कितना 5% का हानि होता है। मतलब कोई चीज़ 100 में खरीदा है, परसेंटेज अगर 100% अगर क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का अगर मानिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है तो क्रय मूल्य मानिए कितना है? 100% है। तो 5% का हानि मतलब 95 में बेचेगा। तो 95% में बेचता है तो उसको 5% का हानि होगा। कोई चीज़ 100 का है, 95% में बेच रहा है, 5% का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। लेकिन बोला है कि 95% में नहीं बेच के वो बेचता है कितना में? 285 रुपये में। मतलब अगर परसेंट में देखा जाए तो उसी का मान 295% है। नंबर में देखा जाए तो 95% का मान कितना है? 285 है। बात समझ में आ गया? फिर से अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखिएगा। इसी क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं। ठीक है, क्या बोला? 285 रुपये में एक शर्ट को बेचने से बेचता है कितना? 285 रुपये में। तो 5% का हानि होता है। 5% का हानि का मतलब 95% में बेचेगा। 95% में बेच रहा है, इधर 285 रुपये में बेच रहा है, मतलब 95% का मान 285। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 1% का मान हो जाएगा 285/95। कितना हो गया? 285/95 हो गया। अब इसको थोड़ा सा छोट कर लेते हैं, आगे देखिएगा। तो बोला है अगर बोलता कि क्रय मूल्य ज्ञात करे तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। अगर क्रय मूल्य बोलता तो 100% का मान निकालते, 1% का मान इतना, तो 100% का मान क्या करते? 100 से गुना कर लेते और हमारा क्रय मूल्य निकल जाता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। तो वह इसे किस मूल्य पर बेचे? वह उसको अब 5% का हानि तो हो गया, इतना बेचा, सोचता है कि अब उसको किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे 15% का लाभ हो। अब चाहता है कि 15% का लाभ हो तो कितना में बेचेगा उस चीज़ को? तो 15% का लाभ लेने के लिए उस चीज़ को कितना में बेचना पड़ेगा? इसको 115 रुपया में। अगर मानिए खरीद अगर 100% है तो 115% में बेचना पड़ेगा। तो 1% का मान इतना है तो 115% का मान कितना हो जाएगा? तो 1% का मान इतना है, उतना में 115 से गुना कर देंगे। इसको पहले थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा? 2 8 अरे 2 दिखाना 2 8 5/95 और 115% का मान निकालना है तो 115 से हम लोग गुना कर देंगे। यहाँ से काटा पीटी कर लेंगे, हमारा निकल जाएगा कि इतना में बेचने से उससे क्या होगा? 15% का क्या होगा? लाभ होगा। तो काट सकते हैं आप लोग। हाँ, तो काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 19 हो जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो कितना होगा? 25 25 3 और 5 5 7 35, ठीक है। और कटेगा 19 से, 19 तिया 57, कितना आ गया? 3। और 3 गुना 115 कितना आ गया? 3 गुना 115 गुना करेंगे 315 तिया 45, 345 आ जाएगा। मतलब कोई चीज़ का दाम अगर 285 रुपये में बेचने से 5% का हानि हो रहा था तो उसी चीज़ को अगर 15% लाभ कमाना चाहता है तो उसी चीज़ को कितना में बेचेगा? तो 15% का लाभ होगा। तो उसी चीज़ को अगर 345 रुपया में बेच देगा, कितना में? 345 रुपया में बेच देगा तो उसे 15% का क्या होगा? लाभ होगा। कौन सा ऑप्शन है 345? हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी में है 345। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।